हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। क्लास 10th वालों का जो आपका एग्ज़ाम होना है 8:30 बजे से, क्योंकि अभी जो है रात के 1 बजे हैं। इस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, 5 से 6 घंटे बचा है। और इसको अपलोड जब करेंगे एडिट करके तो आपके पास 3 से 4 घंटे बचेंगे। मॉर्निंग में इसको आप अगर पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए ये पेपर जो है बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस पेपर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। और हो सकता है कि इस मॉडल पेपर से आपके 60 से 70% आपको क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएं, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 2023-24 के लिए आपका कक्षा 10 का हिंदी का मॉडल पेपर है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे सिलेक्टेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और 2023 में जो पेपर आया था उससे कोई भी क्वेश्चंस आपके ज़्यादा रिपीट नहीं हुए हैं। अभी आपको 2023 का भी पेपर दिखाएंगे जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आया था, तो इस पेपर को आप सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका विषय हिंदी दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक आपका है 70। निर्देश क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा बा खंड बा में विभाजित हैं। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। आपको ओएमआर वाला जो ओएमआर को कैसे फिल करना है ये वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का आदि का प्रयोग ना करें। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं। अब आपके बहुविकल्पी प्रश्न है जो आपको एमआर पे करने होते हैं। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न दिया है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। दूसरा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि है निबंध। कैसी विधा है ये? निबंध है। गबन किसकी रचना है? तो गबन आपको पता है मुंशी प्रेमचंद जी की। गोदान गबन मुंशी प्रेमचंद जी की है। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? शुक्ल युग की समय अवधि है 1919 से 1938 तक। अगर ऑप्शन में आपके पास 1920 से 1940 दे दी तो ये भी आपका सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपका ऑप्शन में ये मिल जाता है कि 1920 से 1940 तक। अगला दिया है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? आत्मकथा है। ये क्या है? आत्मकथा। और लिखा किसने है इसको? हरिवंश राय बच्चन जी ने। हरिवंश राय बच्चन जी ने। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो इसमें दिया है, इसका आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास कह रहा था किस युग की रचना है, तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। और इसको लिखा किसने है? अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियौर जी ने। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती है मैथिली शरण गुप्त। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल सन 1843 से अब तक। आधुनिक काल 1843 से अब तक। मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनोनीलमन शैल पर आतप प्रकाश। तो इस उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है, रौला छंद किस में कुल कितने चरण होते हैं? तो रौला छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग, जो पहले आता है प्रत्यय बाद में आता है, तो बड़ा आ, किसका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बड़ा आ। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3।
संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, 3 भेद होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुवीर्य समास है। कौन सा समास है? बहुवीर्य। आंसू का तत्सम शब्द क्या होता है? तो आंसू का तत्सम शब्द क्या होता है? आंसू का होता है अश्रु। क्या होता है? अश्रु। ऑप्शन में है आंसू का होता है अश्रु होता है। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता है? कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है। ताभ्य शब्द में वचन में विभक्ति है। ताभ्य शब्द में वचन में विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन है। ये कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन है। निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है वाह। निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? वाह। मनुष्य और जो बचपन है, मनुष्य क्या है? ये संज्ञा है और वह क्या है? सर्वनाम है। जिस स्थान पे किसी के जो नाम या स्थान पे यूज होता है उसको सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब आगे आपके हैं वर्णनात्मक प्रश्न जो आपको लिखने होते हैं। ये गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर सेम टू सेम पेपर आपको ऐसा मिल सकता है। आप इसको पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि ये अभी आपको 4 से 5 घंटे मिलेंगे। इतने में आपको 1-2 घंटे में आपको इसको तैयार कर लेंगे और हो सकता है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। और इसका जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा बोर्ड एग्ज़ाम का और आपको दिखाएंगे कितने पेपर में कितने क्वेश्चन आपके आए हैं। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। आपको पता चल गया मित्रता हो सकती है, तो मित्रता से पता चल गया पाठ का नाम क्या है? मित्रता। संदर्भ में। और लेखक कौन है इसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल पैराग्राफ है। अगला दिया है, इसके क्वेश्चन आप कर लेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या भी। और अगला क्वेश्चन जो दिया है फिर है, हे भगवान तब के लिए इन दोनों में से किसी एक को करना है। ये भी आपका बहुत ही सिंपल दिया है। इतना साहस, ये आपको ममता से मिल गया है। कहाँ से मिला है? ये ममता। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। मैंने आपको 3 चैप्टर बताए थे। इससे पहले जो आपका वीडियो बताया था, सिलेबस पूरा बताया था वीडियो में कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो उसमें आपको मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति 3 बताए थे। 3 में से आपका 100%, 3 पैराग्राफ में से आपका 100% एक पैराग्राफ या दोनों, इसमें देखिए आप दोनों पैराग्राफ मिल सकते हैं। तो ये आ गया जयशंकर प्रसाद। ये हो गया, इसमें आपका हो जाएगा। फिर अगला आ जाता है गद्यांश। गद्यांश हो गया पद्यांश वाला। पद्यांश में क्या दिया? चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पग गिरी लेहो। तो ये है आपका सूरदास वाले से। किससे है? सूरदास जी की जो पद वाला शीर्षक है उससे लिया गया है। और इसमें आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, पूरी कविता जब पढ़ेंगे तो इसमें दिया भी है। ये यहाँ पे सूरदास, यहाँ से आपको पता चल जाता है। अगर आपको डाउट भी है तब भी यहाँ से पता चल जाता है कि ये सूरदास जी वाले चैप्टर से है। इसमें भी आपको वही लिख देना है कि इसके लेखक सूरदास जी हैं और हिंदी के पद शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। अगला है, सुनि सुंदर नयन सुधारस, साने सयानी है जानकी जानी भली। तो ये आपका है तुलसी। यहाँ पे आपको मिल गया तुलसी, तो इसका मतलब ये तुलसीदास जी वाले पाठ से लिया गया है। और इसका शीर्षक क्या है? वन पथ पर। वन गमन वाला इसका एक शीर्षक है जो आपके किताब में है, उस शीर्षक से लिया गया है और आपको लिख देना है ये। फिर आपको है, आपका दिया है संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश क्या दिया है? ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषायाम। बहुत ही सिंपल। वाराणसी मैंने आपको बताया था, 2 से 3 चैप्टर इसमें बताए थे। वाराणसी, भारतीय संस्कृति, और आपको इसमें वाराणसी और भारतीय संस्कृति दोनों मिल गए हैं। ये वाराणसी से लिया गया है। मानव जीवनस संस्करणम संस्कृति, ये मैंने आपको बताया था पिछले सिलेबस में कि ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मानव जीवनस, मानव जीवन का संस्करण क्या है? संस्कृति। तो मानव जीवन का आभूषण क्या है? संस्कार हैं। तो इसी प्रकार से आपको इसमें कर देना। और भारतीय संस्कृति का चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति।
दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। और ये दिया है आपका मान हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति। तो ये आपका दिया है जीवन सूत्राणि से। किससे दिया है? जीवन सूत्राणि। पद्यांश वाले में मैंने आपको बताया जीवन सूत्राणि, भारतीय संस्कृति और वीरा वीरेण पूजिते, 3 चैप्टर में से आपको सेम टू सेम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन 100% मिल सकते हैं। आपको ये पूरा मॉडल पेपर अच्छे से तैयार कर लेना है। जिसने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ ये मॉडल पेपर पढ़ के चला जाए, 100% उसको कोई फेल नहीं कर सकता है। इतने क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। अगला है सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह है भारतीय संस्कृति से। किससे है? भारतीय संस्कृति से। इसका आपको अनुवाद कर लेना है। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। आपका जो खंडकाव्य है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाया जाता है, आपके स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, उससे एक खंडकाव्य के आपके क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे दिया है पहला, जैसे मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर, और ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष। फिर चाखंड जो आपका आता है मातृभूमि के लिए, आपको करना है मातृभूमि खंडकाव्य के लिए संकल्प सर्ग, जो द्वितीय सर्ग होता है संकल्प सर्ग, उसका आपको सारांश लिखना है। और मातृभूमि के लिए एक चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण हर बार पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपका 100% ये आएगा, चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण। तो ये आपको इसमें हेडिंग डाल के लिख देनी है कि निर्भीक हैं, साहसी हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया था। फिर कर्ण दिया है, कर्मवीर, भरत, तुमुल, ये सब आपके क्वेश्चन आते हैं। इसमें से एक खंडकाव्य आपको करना होता है। फिर आ जाता है आपका दिए गए किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बस आपको 3 ये पढ़ लेनी है। 100% आपको 3 पढ़ लेनी। इसमें से आपको एक जीवनी आपको 100% मिल जाएगी। और जो 2023 में आपका आया था, 2023 में आपको दिखाते हैं कि आपका 2023 का पेपर है ये वाला। इसमें भी आपके क्वेश्चन ये ऐसे आए थे, और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट भी हुए हैं, ये आपके आए थे। और मातृभूमि के लिए चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण इसमें भी आया था। पिछली बार भी आपके 2023 में चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण आया था। और भारतीय संस्कृति वाले पार्ट से एक आया था पैराग्राफ। तो आपको इन्हीं चैप्टर से बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ये आया भारतीय संस्कृति वाले से। और आपका ये देखिए, रामचंद्र शुक्ल रिपीट हुआ है, राजेंद्र प्रसाद रिपीट हुआ है। तो आपका राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, तो ज़्यादा चांसेस किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के ज़्यादा चांस हैं कि इस बार पेपर में आपको 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको जयशंकर प्रसाद आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी इन दोनों को भी याद कर लेना है। इनमें से 3 में से तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अगर 3 आता है उसमें से किसी एक को करना होता है। फिर दिया है दिए गए कवियों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम। तो आपको क्या कर लेना है? किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का नाम उल्लेख करना है। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास। तो इन तीनों को भी आपको तैयार कर लेना है। इनमें से भी आपका एक आना ही आना है, ये लगभग बिल्कुल तय है। और इसमें से ये आपका रिपीट हुआ था महाकवि सूरदास और तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। पिछली बार आपका आया था महाकवि सूरदास और सुमित्रानंद पंत, ये भी रिपीट हुआ। 2 पिछली बार ये रिपीट हुए थे, 2 ये रिपीट हुए। महादेवी वर्मा आया था लेकिन महादेवी वर्मा इसमें नहीं दिया है। तो आपको 2 ये पढ़ लेने हैं और सुमित्रानंद, तो इसमें इसके ज़्यादा चांस हो जाते हैं। जो आपका आया नहीं है पिछली बार उसके ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि इस बार आने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। फिर आपको एक खंडकाव्य पढ़ लेना है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 3 श्लोक मैंने बताए थे आपको, 3 श्लोक आपको याद कर लेने हैं। 2 श्लोक जो पैराग्राफ उसमें पेपर में आ जाते हैं, और 1 श्लोक जो नहीं आता है वही आपको
लिखना होता है। फिर आगे है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति मूलम किम है, वाराणसी। ये वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है, उस वहाँ से आपको पढ़ लेना है। इसका आंसर भी वाराणसी ही होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 दिए, 4 में से 2 करने हैं, लेकिन चारों प्रश्न इतने सरल हैं कि वो आपको आते हैं। पुरुराजा कः आसीत्, पुरुराजा एका भारतवीरा आसीत्, पुरुराजा कः आसीत्, पुरुराजा एका भारतवीरा आसीत्। चंद्रशेखरः कः आसीत्, चंद्रशेखरः एका प्रसिद्धः क्रांतिकारी युवकः आसीत्। चंद्रशेखर कौन था, ये पूछ रहा है प्रश्न में। चंद्रशेखरः एका प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसीत्। वीरा केन पूजते, हर बार पूछा जाता है। वीरा वीरेण पूजते, वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते, ये है। और इस बार ये आए थे पिछली बार आपके, उसमें से आपके रिपीट कोई भी प्रश्न नहीं हुआ है। तो ये प्रश्न चारों जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो प्रश्न चारों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 100% आपको इन चारों में से 2 प्रश्न मिल जाएंगे, 100% आपको मिल जाएंगे। फिर आगे है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद, कारण एवं निवारण, जनसंख्या, लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। और ये आपके 4 दिए हैं, कुछ भी नहीं, आपको इसके बारे में बस थोड़ा थोड़ा जानकारी होना ज़रूरी है। और इसको मैंने बताया था कैसे लिखना है, किस प्रकार से आपको हेडिंग डाल के लिखना है। सबसे पहले रूपरेखा, उसके बाद प्रस्तावना, फिर आपके जिस प्रकार का आपसे निबंध पूछा गया है जिस विषय पर, उस प्रकार के हेडिंग बना लेनी है। और ये मैंने लिखा है कि बेरोजगारी की समस्या और राष्ट्रीय पर्व, क्योंकि पिछली बार जो आपके आए थे ये आया था आतंकवाद की समस्या, तो ये आतंकवाद समस्या में समाधान, इसमें भी दिया आतंकवाद कारण निवारण, वही है। छात्र अनुशासन, प्रदूषण की समस्या और बेरोजगारी की समस्या। तो आपको ये 4 जो दिए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बस आपको लिख देना है। और फिर आ जाता है आपका अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, या अथवा दिया है उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। आपको एक पत्र लिख देना है, जैसे आप इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते हैं और लेटर लिखते हैं, उसी प्रकार से आपको इसमें भी हिंदी में लिख देना है अपने मित्र को या जिस अधिकारी को पूछा जा रहा है उसको। तो ये 4 नंबर का आपका हो जाता है। और ये जो था पिछली बार आपका ये सिलेबस में नहीं था, जो लेटर और एप्लीकेशन पिछली बार नहीं था, इस बार आपका ये आया है। और आपका बाकी सारा पैटर्न पूरा सेम वही है। तो आपको इतना पूरा तैयार कर लेना है। ये जो पेपर है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका 70% पेपर इसी से सॉल्व हो जाए। 100% भी आपके पेपर में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। अथवा करके जो आया है, अथवा करके आपको नहीं आता तो जो आपने इससे तैयार किया है वो आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका पेपर 100% हो गया। तो ये आपका पूरा पेपर था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको तैयार करने के लिए आपके पास बहुत ही कम समय है, क्योंकि इसे अभी मैं 1 बज गया है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद इसको एडिट करके अपलोड करना है तो 2 से 3 बज जाएगा। उसके बाद आपको 2-3 घंटे मिलेंगे, उतने में आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको तैयार होके मॉर्निंग में आपका एग्ज़ाम भी है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर करिए, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है और पूरा अच्छे से सॉल्व करके आना है। धन्यवाद।